आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी भयानक और रहस्यमयी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूतिया इंडस्ट्रीज में। और हाँ, अगर आपको ऐसी खौफनाक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप हमारी हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस खौफनाक सफर का हिस्सा बन सकें। अगर आप भी डर और रहस्य की इन गहराइयों में उतरने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शहर की भागदौड़ से दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था काली घाटी। यह गांव अन्य गांवों की तरह ही साधारण दिखाई देता था, लेकिन इसकी कहानी साधारण नहीं थी। सदियों से इस गांव के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते थे। कुछ लोग कहते थे कि यहाँ की हवा में ही कुछ अजीब है, तो कुछ का मानना था कि इस गांव पर किसी पुराने शाप का साया है। यहाँ अजीब अजीब घटनाएं घटती थीं, जिन्हें सुनकर लोगों की रूह कांप जाती थी। गांव के बाहर के लोग इस गांव का नाम सुनते ही डर जाते थे। यहाँ के लोगों ने अपने जीवन को एक अदृश्य खौफ के साथ जीना सीख लिया था। सूरज ढलने के बाद कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता था। कहते थे कि अंधेरा होने के बाद इस गांव की गलियों में कुछ ऐसा था जो जीवित आत्माओं को अपने अंदर खींच लेता था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जो अब 100 साल के करीब थे, उन्हें भी इस गांव की शापित कहानी अपने बचपन से सुनाई गई थी। शहर का युवक राजन, जो एक युवा पत्रकार था, इन कहानियों को सुनकर हैरान रह गया था। वह किसी भी बात पर इतनी आसानी से यकीन नहीं करता था। उसके लिए हर चीज का एक तार्किक कारण होता है, और इन भूत प्रेत की कहानियों को भी वह सिर्फ गढ़ी हुई अफवाह मानता था। उसके मन में गांव की सच्चाई जानने की तीव्र इच्छा जागी। उसने ठान लिया कि वह इस गांव की असलियत का पता लगाएगा और सारी सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। राजन ने अपने एक दोस्त से गांव की ओर जाने का रास्ता पूछा। उसके दोस्त ने उसे चेतावनी दी कि उस गांव की ओर जाना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है, लेकिन राजन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसके मन में जिज्ञासा और बढ़ गई थी। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब राजन ने अपने सफर की शुरुआत की। वह अपनी गाड़ी लेकर शहर से निकला और गांव की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह गांव के नजदीक पहुंचा, आसमान में अजीब सा अंधकार छाने लगा। दिन होते हुए भी मौसम अचानक बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी और चारों ओर एक घबराहट सी फैलने लगी। गांव के आसपास के इलाके में न के बराबर लोग थे, और जो थे भी वे राजन को देखकर अजीब निगाहों से देखते थे, मानो उसे किसी बड़े खतरे से आगाह कर रहे हों। गांव के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही राजन ने देखा कि वहां कोई नहीं था। सूनी सड़कें, वीरान घर और चारों तरफ फैली एक अजीब सी खामोशी। राजन ने गाड़ी से उतरकर गांव में कदम रखा। गांव के अंदर घुसते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन भर गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छू लिया हो। राजन ने इस बात को अपने मन से निकाल दिया और आगे बढ़ने लगा। गांव में चलते चलते राजन को महसूस हुआ कि हर गली, हर मोड़ और हर घर उसे घूर रहा है। अचानक उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जो गांव के सबसे पुराने मंदिर के पास बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह राजन को पहले से जानता हो। राजन ने उसके पास जाकर उससे गांव के बारे में पूछने की कोशिश की। बूढ़े आदमी ने एक लंबी सांस ली और बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह गांव तुम्हें वापस जाने नहीं देगा। राजन ने उसकी बात को हल्के में लिया और सोचा कि यह भी गांव की भूतिया कहानियों का ही हिस्सा है। लेकिन बूढ़े आदमी की आंखों में एक गहरी गंभीरता थी। उसने राजन को गांव के बारे में कुछ पुराने किस्से सुनाने शुरू किए। कहानी के अंदर कहानी। कई साल पहले इस गांव में एक साधु आया था। वह साधु अजीब शक्तियों का स्वामी था। लोगों ने उसे भगवान का अवतार मानकर उसकी पूजा शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही समय बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों का अचानक गायब हो जाना, रात को चीखें सुनाई देना और घरों के अंदर अजीब हरकतें। साधु ने दावा किया कि वह इन घटनाओं को रोकने के लिए यहाँ आया है, लेकिन असल में वह उन घटनाओं का कारण था। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी असलियत समझने लगे और एक दिन उन्होंने उसे गांव से निकाल दिया। लेकिन जाते जाते साधु ने गांव को शाप दे दिया कि यहाँ के लोग हमेशा के लिए अंधकार में डूबे रहेंगे। उस दिन से गांव में अजीब घटनाएं बढ़ गईं और गांव वीरान हो गया। अब जो भी यहाँ आता है वह यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाता। राजन ने इन बातों को सुनकर भी इसे सिर्फ एक लोक कथा माना, लेकिन रात होते ही उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी। जैसे ही अंधेरा छाया, राजन को गांव के चारों ओर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। घरों के अंदर से दरवाजों का खुलना और बंद होना, हवाओं में सिसकियों की आवाज और चारों ओर फैलता डर।
राजन ने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी तस्वीरें धुंधली आ रही थीं। अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन पर एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राजन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसे कोई नजर नहीं आया, लेकिन उसे अपने पीछे किसी के होने का आभास साफ महसूस हुआ। वह दौड़ते हुए गांव से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन गांव का हर रास्ता उसे एक ही जगह पर वापस ले आ रहा था। वह जितना आगे बढ़ने की कोशिश करता, उतना ही वह गांव के बीचों बीच पहुंच जाता, मानो गांव ने उसे अपने अंदर कैद कर लिया हो। आखिरकार राजन गांव के एक पुराने टूटी फूटी हवेली के पास पहुंचा। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। राजन के पास कोई और चारा नहीं था। वह अंदर दाखिल हो गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन उसे वहां किसी की उपस्थिति का एहसास हो रहा था। अचानक एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली के दरवाजे बंद हो गए। राजन ने अपने फोन की टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखा। तभी अचानक उसे एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी, जिसमें एक परिवार खड़ा था। उस परिवार के चेहरे अजीब ढंग से बिगड़े हुए थे, मानो किसी ने उन्हें जबरदस्ती खींचा हो। तभी हवेली के अंदर से किसी की हंसी की आवाज आई, जो उसकी रीढ़ में सिहरन भर गई। हवेली के अंदर की हंसी सुनते ही राजन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने फोन की टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन वह अकेला नहीं था, यह साफ महसूस हो रहा था। जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा, एक हल्की सी परछाई उसकी नजरों के सामने से गुजरी। उसकी सांसें थम सी गईं। अचानक हवेली की दीवारों पर लगे कुछ चित्र अपनी जगह से हिलने लगे, मानो वे जिंदा हो गए हों। राजन का मन अब धीरे धीरे मानने लगा कि यहाँ कुछ बेहद भयानक और अनजाना है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, हवेली का दरवाजा फिर से बंद हो गया। अब वह पूरी तरह से इस अजीब हवेली के अंदर कैद हो गया था। उसकी टॉर्च की रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगी और फिर अचानक बंद हो गई। अंधेरे में घिरा राजन अब पूरी तरह से भयभीत हो चुका था। तभी उसे अपने पास से किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। वह तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। अचानक उसे अपने कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। उसने डर के मारे जोर से चिल्लाया और पीछे हट गया। अब उसकी आंखों के सामने एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी, धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। यह आकृति एक बूढ़ी औरत की थी, जिसके चेहरे पर गहरे जख्म थे और उसकी आंखों में भयंकर क्रोध था। वह औरत धीरे धीरे राजन के पास आने लगी। उसके होंठ हिलने लगे और उसने धीरे धीरे कहा, तू क्यों आया है यहाँ? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह गांव तेरा अंत बन जाएगा। राजन अब पूरी तरह से डर के जाल में फंस चुका था। वह दौड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन हवेली की हर दिशा उसे उसी औरत की ओर ले जा रही थी। अब हवेली में चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगी। जैसे ही वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा, अचानक से उसके पैर किसी चीज से फिसल गए और वह नीचे गिर पड़ा। वहां नीचे अजीब तरह की चिल्लाहटें सुनाई देने लगी, मानो कई लोगों की आत्माएं वहां फंसी हों और वे छूटने के लिए गुहार लगा रही हों। राजन ने अपने कानों को ढकने की कोशिश की, लेकिन उन आवाजों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। हर एक आवाज उसके मन पर भारी पड़ रही थी। उसे ऐसा लगने लगा कि उसका दिमाग फटने वाला है। अब तक राजन को यह एहसास हो गया था कि वह एक साधारण गांव की कहानी नहीं बल्कि एक भयंकर शापित जगह में फंस चुका है। तभी अचानक हवेली की दीवारों पर खून की लकीरें बनने लगी। एक अदृश्य शक्ति ने मानो उसे जकड़ लिया हो। अब वह जहां भी भागने की कोशिश करता, वहां से कुछ अदृश्य हाथ उसे पकड़ने की कोशिश करते। अचानक हवेली के एक कोने से फिर वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जिसने उसे गांव के बारे में बताया था। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। उसने दूर से चिल्लाते हुए कहा, तुझे यहाँ से भागने का एक ही तरीका है, उस साधु के शाप को तोड़ना होगा। राजन ने डरते डरते पूछा, कैसे? क्या यह संभव है? बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला, बस हवेली के एक पुराने दरवाजे की ओर इशारा किया। वहां जाओ, तुझे अपने सारे सवालों का जवाब वहीं मिलेगा, उसने कहा और गायब हो गया। राजन के पास अब कोई और चारा नहीं था। वह धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे को खोलते ही एक तेज रोशनी उसकी आंखों में चुभ गई और वह दरवाजा किसी दूसरी दुनिया की ओर खुलता नजर आया। जैसे ही राजन ने दरवाजा खोला, उसे ऐसा लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुका है। हवेली का अंधेरा अचानक गायब हो गया और सामने एक खुला आंगन नजर आया। आंगन के बीचों बीच एक विशाल पेड़ था, जिसकी शाखाएं आकाश तक फैली हुई थीं। पेड़ के चारों ओर धुंधली परछाइयां घूम रही थीं, मानो कोई प्राचीन अनुष्ठान हो रहा हो। राजन धीरे धीरे उस पेड़ की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह पेड़ के नजदीक आता गया, उसके कदम भारी होते गए। पेड़ के नीचे एक प्राचीन वेदी थी,
जिस पर कुछ अजीब सी लिपियों में लिखा हुआ था। उन लिपियों को देखकर राजन को समझ में आया कि यह वही जगह थी जहां साधु ने गांव को श्राप दिया था। अचानक वेदी के पास से एक घनी धुंध उठी और उसमें से वही बूढ़ा आदमी फिर प्रकट हुआ। इस बार उसके चेहरे पर चिंता के गहरे भाव थे। उसने राजन की ओर देखा और कहा, यह वही स्थान है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। साधु ने इसी जगह पर अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग किया था और गांव को श्राप दिया था। अब यदि तुझे इस गांव को बचाना है तो इस श्राप को यहीं तोड़ना होगा। राजन ने घबराते हुए पूछा, लेकिन कैसे? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुझे साधु की आत्मा को शांत करना होगा। वह आत्मा अब भी इस गांव पर शासन कर रही है। जब तक उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक इस गांव का अंधकार कभी खत्म नहीं होगा। राजन ने चारों ओर देखा। उसे पेड़ के चारों ओर घूमती परछाइयों का आभास हो रहा था। उन परछाइयों के चेहरे मुड़े तुड़े और भयंकर थे। वे उसकी ओर बढ़ने लगी। बूढ़े आदमी ने तेज आवाज में कहा, जल्दी करो, समय बहुत कम है। साधु की आत्मा को बुलाने का एक ही तरीका है, उस वेदी पर बैठे और साधु की प्राचीन मंत्रों को दोहरा। राजन ने घबराते हुए वेदी की ओर कदम बढ़ाए। उसे वेदी के पास पहुंचते ही एक अदृश्य शक्ति ने पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह वेदी पर बैठ गया और वहां लिखे मंत्रों को पढ़ने लगा। उसकी आवाज में पहले डर था, लेकिन धीरे धीरे वह मंत्रों को स्पष्ट रूप से दोहराने लगा। जैसे ही उसने आखिरी मंत्र दोहराया, चारों ओर की परछाइयां चीखने लगी, पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगी और अचानक आसमान में अंधकार छा गया। राजन को ऐसा लगा कि पूरा गांव उस अंधकार में डूबने वाला है। हवाओं में भयंकर गड़गड़ाहट होने लगी और पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकलने लगी। अचानक एक भयंकर आवाज गूंजने लगी। यह आवाज साधु की आत्मा की थी, जो अब राजन के सामने प्रकट हो गई थी। उसकी आंखों में आग की लपटें थीं और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वह क्रोध में चिल्लाई, तू कौन है जो मेरे शाप को तोड़ने की हिम्मत कर रहा है? राजन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं यहाँ इस गांव को बचाने आया हूँ। तेरा शाप अब और नहीं चलेगा। साधु की आत्मा जोर से हंसी और बोली, तुझे लगता है कि तू मुझे रोक सकेगा? इस गांव की आत्माएं मेरे अधीन है, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन तभी बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ। उसने साधु की आत्मा की ओर इशारा करते हुए कहा, तेरा समय खत्म हो चुका है। इस युवक ने तेरी आत्मा को शांत करने के लिए सही मंत्रों का जाप किया है। अब तुझे मुक्ति पानी होगी। साधु की आत्मा ने बूढ़े आदमी की ओर देखा और चीखते हुए गायब होने लगी। उसकी चीखें चारों ओर गूंज रही थीं और धीरे धीरे उसकी परछाई धुंध में बदलकर गायब हो गई। जैसे ही उसकी आत्मा गायब हुई, गांव के चारों ओर का अंधकार भी धीरे धीरे छंटने लगा। राजन ने राहत की सांस ली। उसे समझ में आ गया था कि उसने साधु के शाप को तोड़ दिया है। गांव की हवाएं अब पहले जैसी नहीं थी। चारों ओर का माहौल हल्का और शांत हो गया था। बूढ़ा आदमी राजन के पास आया और कहा, तूने इस गांव को बचा लिया, अब यहाँ फिर से जीवन लौट आएगा। राजन ने बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया और गांव से वापस शहर की ओर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। लेकिन इस पर गांव से बाहर निकलना आसान था। रास्ते में उसे गांव के लोग दिखाई देने लगे, जो अब पहले की तरह डरे हुए नहीं। उन्होंने राजन को धन्यवाद दिया और उसे विदा किया। राजन जब गांव से बाहर निकला तो उसे लगा जैसे उसने एक बड़ा युद्ध जीत लिया हो। उसने कैमरे में कुछ तस्वीरें ली और इस भयानक अनुभव को अपने साथ लेकर शहर की ओर लौट पड़ा। काली घाटी का रहस्य अब सुलझ चुका था और गांव एक नए जीवन की ओर बढ़ रहा था।